हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपन गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस तरह मोमेंटम करेगी, सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, अभी देखेंगे। यहाँ पर मैं क्यों कल बोल रही थी, जितने लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा उन्हें क्लियरली पता होगा। मैं इस पॉइंट पर बोल रही थी कि अगर मार्केट कल 44,100 150 को ब्रेक करती है तो फिर अपर साइड में निकलेगा और इसका टारगेट 44,500 के आसपास तक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट जब गैप अप ओपनिंग हुआ था तो अपर साइड मूव किया था, कहाँ तक, जहां तक ये प्रीवियस गैप क्रिएट किया था वहां तक मार्केट इजिली मूव कर गया था। सेम यहाँ पर सिचुएशन बना, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और जैसे ही इस रेड कैंडल के हाई का यहाँ पर ब्रेक करके अपसाइड मूव किया था, सेम प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पर रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया और अपसाइड में मूव कर गया। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे। जितने लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा उनसे नो डाउट ये मोमेंटम मिस नहीं हुआ होगा, क्योंकि गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल एटलीस्ट वेट करना होता है किस तरीके से बना रही है। यहाँ पर देखेंगे एक फर्स्ट कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बना और इसके हाई के ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया, और एक कैंडल बनाया था, इसका जो लो लगा हुआ था 44,000 का लो लगाया हुआ है और इसका हाई 44,140 का समथिंग बना हुआ है। 150 पॉइंट का, लगभग 140-150 पॉइंट का यहाँ पर रेंज बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से सवा 2 घंटे तक मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड किया, बहुत बड़ी कोई स्पेस रेंज नहीं क्रिएट किया, लगभग 50 पॉइंट के रेंज में 1-1.5 घंटे का ट्रेड किया और यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया अपर साइड में निकल गया, अपर साइड में निकल गया और बहुत ही शानदार मूव किया, धड़ाधड़ मार्केट निकलते गया और इसका जो हाई है लगा हुआ है 500 के आसपास तक लगा है, जहां तक हमारा टारगेट था सेम उसी पॉइंट तक गया। 350 पॉइंट का मार्केट का मोमेंटम हो गया। एक ब्रेकआउट ठीक 12 बजे का ब्रेकआउट है और अपर साइड में निकल गया। अभी इसका क्लोजिंग देखें तो 500 के पास है, फर्स्ट बार रिजेक्शन मिल गया। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ रहा और ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ये आज ट्रेंड लाइन के पास से ही इसका रिजेक्शन हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन के पास से अगेन मार्केट में आज रिजेक्शन हुआ है। कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करती है, इस स्विंग के ऊपर 500 के ऊपर अगर यहाँ पर 5 मिनट भी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होना चाहिए 44,750 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये स्विंग, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और सेकेंड टारगेट अपर साइड में 44,900 से लेकर के 45,000 ये टारगेट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस स्विंग यही है। तो 44,900 से 45,000 का टारगेट होना चाहिए। अगर 44,500 के ऊपर निकलती है तो फर्स्ट टारगेट 44,700, सेकंड टारगेट 44,900 से 45,000 का टारगेट होना चाहिए। 500 ऊपर में इजिली मूव कर सकती है, लेकिन अगर कल है फ्लैट ओपन होकर के डाउन साइड मोमेंटम करना स्टार्ट करती है, अगेन 44,250 का लेवल ब्रेक डाउन करती है, इसके नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर इस सेल में चला आएगा और अगेन मार्केट 43,850, 43,750 ये सारे लेवल को टेस्ट करने चला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पर 44,250 का ब्रेकडाउन करती है तो डाउन साइड में भी 500 का स्पेस है, अपर साइड में 44,500 का लेवल ब्रेकआउट करती है तो फिर अपर साइड में भी लगभग 400-500 का पॉइंट का रेंज है। ये 250 पॉइंट का रेंज नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इस रेंज में मार्केट हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। मे बी इसमें प्राइस एक्शन बिल्डअप करती भी है तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि इसमें हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। वोलेटिलिटी में हमारा 1-2 एसएल खाएगा, फालतू में हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। इसलिए बेहतर है इस 250 पॉइंट के रेंज से हम लोग दूर रहें। मे भी यहाँ पर अगर इसी तरीके से मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करती है एक्सपायरी पर, क्योंकि एक्सपायरी की एक दिन पहले मोमेंटम कर चुका, तो एक्सपायरी के दिन मूव करेगा न करेगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर रेंज में क्लोज करती है तो फिर यहाँ पर 100% 44,500, 43,000 का एक कॉल पुट दोनों ही जीरो हो जाएंगे। 200 पॉइंट का रेंज का जितना भी प्रीमियम है कॉल का पुट का दोनों ही जीरो हो जाएंगे, तो कोई भी ट्रेड प्लान करना हमारे लिए रिस्की होगा। इसलिए बेहतर है हमारे लेवल प्रॉपर्ली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करना है। चलिए हम लोग निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी ही आज बैंक निफ्टी को अपर साइड में पुल किया है, क्योंकि निफ्टी मॉर्निंग से ही यहाँ पर गैप
गैप अप ओपनिंग हुआ और धड़ाधड़ अपर साइड में निकल रहा था। मैं इसी पॉइंट पे बताई थी कि अगर कल है 19,575 580 को ब्रेक कर दिए तो अपर साइड में निकल जाएगा। नेक्स्ट इसका जो टारगेट है 19,750 का टारगेट है, लेकिन ये 19,710-20 का यहाँ पर हाई लगा है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली हमें कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। ये टारगेट पॉइंट रहा 19,720-30 का, ये हमारे लिए टारगेट पॉइंट रहा आज का। यहाँ पर देखेंगे निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया। यहाँ पर इनसाइड कैंडल भी बनाया और फिर अपर साइड में ब्रेक करके कंप्लीटली डाउन साइड ही मूव करते रहा। और यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम कर गया अपर साइड में। जैसे ही इसने 19,500 500 600 का लेवल ब्रेक किया, 19,720 का हाई लगाया, लगभग 100 से 120 पॉइंट का मूव कर गया। पूरा डे ये अपर साइड में मोमेंटम रहा, कहीं पे भी ये फियर क्रिएट नहीं किया, ना ही डाउन साइड में मूव किया। यहाँ पर देखेंगे एक कंप्लीटली रेंज था 1 से 1.5 घंटे का, फिर इसको ब्रेक किया और इसी पॉइंट पर बैंक निफ्टी भी ब्रेक किया। बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट किया, इसलिए निफ्टी अपर साइड में मूव कर गया और निफ्टी ही बैंक निफ्टी को अपर साइड में पुल कर गया। वार का इफेक्ट था, इसलिए कल एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला, लेकिन यहाँ पर अभी रिकवरी होते हुए दिख रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि न्यूज को छोड़कर हम लोग ओनली प्राइस सेक्शन देखें। प्राइस सेक्शन किस तरीके से बिल्डअप करी है, कहाँ पे हमारा यहाँ पर एशियल कट हो रहा है, ये सारे टॉपिक्स पर हम लोग को ज्यादा फोकस करनी चाहिए। ओनली टेक्निकली प्राइस सेक्शन देखनी चाहिए। प्राइस सेक्शन से क्या मार्केट बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। कुछ भी न्यूज हो, वार हो वगैरह वगैरह, कुछ भी न्यूज हो, न्यूज से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि हमारे लिए इस यही बेहतर है। कब न्यूज ओवर हो जाएगा, कब इस तरीके के न्यूज पैनिक क्रिएट करते हैं, फिर मार्केट में रिकवरी या फिर रिकवरी के बाद सेलिंग देखने के लिए मिलता है। तो न्यूज को थोड़ा सा हम लोग छोड़ करके साइड रख के चलें और ओनली प्राइस सेक्शन देखें। तो प्राइस सेक्शन में अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। अभी निफ्टी के लिए ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है 19,750 का, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला। मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपनिंग हो, अगर 19,700 के ऊपर इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सेल के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, जब मार्केट यहाँ पर 19,650 के नीचे अगेन इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनना चाहिए 19,650 के नीचे, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए डायरेक्ट या फिर फ्लैट ओपन हो और 650 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, ये डाउन साइड में चला जाएगा। अगेन टारगेट 19,450 का होना चाहिए। सीधे ये 150 पॉइंट का डाउनफॉल करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट से यहाँ पर इसमें रिकवरी आई है 750 के लेवल से इसमें रिकवरी आई है। तो अगेन मार्केट इस लेवल के पास में आ जाएगा अगर 650 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो। इंपॉर्टेंट यही ध्यान देना है कि 650 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए तो ही हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। 19,650 से 750 ये नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। ये 100 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में थोड़ा सा दूर रहे, पैनिक क्रिएट ना करें। मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, हमारा एसएल खाएगा, इसलिए शांत बैठे इस रेंज में। जब तक मार्केट रहता है हमें कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करना, जब तक हमारे लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है हमें शांत बैठना है, स्थिर बैठना है। इसलिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही हम लोग ट्रेड करेंगे। प्रॉपर्ली हमारा लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें पैनिक नहीं मचाना है। 15 मिनट कैंडल बनने के लिए वेट करना है, किस तरीके से बना रही है, रिजेक्शन कैंडल बना रही है, कंटिन्यूएशन कैंडल बना रही है। 15 मिनट ग्रीन कैंडल बना करके हाई को ब्रेक कर रही है, अपसाइड में जाएगा। 15 मिनट का रेड कैंडल बना करके लो का ब्रेकडाउन कर रही है, सेल में जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाती है, हाई को ब्रेक करती है तो फिर अपर साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल रेड कैंडल बनाती है, लो का ब्रेक डाउन करती है, हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। और सेम गैप डाउन में इसका अपोजिट, अगर रेड कैंडल बनाए तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। ग्रीन कैंडल बनाए तो हम लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए देखेंगे या फिर उछाल लेने देंगे, या उछाल के बाद जहां से भी रिजेक्शन मिलेगा हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। आई होप शेयर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।